बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। ठीक है, सबको क्लियर है पिछला लेक्चर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लूप स्ट्रक्चर। लूप हम क्यों यूज करते हैं? रेपिटेशन के लिए। जब अगर आप लोग चाहते हो जो स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों के पास वो बार बार रिपीट हों। अगर एक स्टेटमेंट है जैसे पाकिस्तान, आप चाहते हैं कि 100 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो, उसके लिए क्या यूज करोगे? लूप। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, आप लोगों ने 100 टाइम्स उसे रिपीट करवाना है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप लोग लूप यूज कर लो। ठीक है, उसकी एक ही स्टेटमेंट लिख के आप 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स आप उसे रिपीट करा सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, उसको आप बार बार रिपीट कराने के लिए क्या यूज करते हो? लूप। लूप स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ वी नीड वन और मोर स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, देन वी यूज लूप। एक से ज्यादा स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? लूप। वन और मोर स्टेटमेंट यहाँ पे है रिपीट। ठीक है, इफ यू नीड रिपीट, इफ यू नीड रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट, तो आप लोग क्या यूज करोगे? लूप्स। ठीक है, ये तो मुश्किल काम है ना, 100 स्टेटमेंट आप एक ही बार प्रिंट एफ में लिखते जाओ, वो लंबा काम हो जाएगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं? लूप्स को। एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को क्या करने के लिए? रिपीट करवाने के लिए क्या यूज होता है? लूप्स। डेफिनेशन की समझ आ गई? ठीक है, 3 किस्म के हमारे पास लूप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, बट जो आपकी 10th क्लास की बुक है उसमें जस्ट फॉर लूप यूज किया हुआ है। ठीक है, टाइप्स आप लोगों ने याद रखनी है कितनी होती है, लेकिन आपने यूज कौन सी करनी है? फॉर लूप को। ठीक है, अब समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, किस तरह होता है, उसका सिंटैक्स या स्ट्रक्चर। ये है उसका, जो मैंने सिंटैक्स लिखा है ये है। सबसे पहले फॉर, ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ कैसे होती है। क्या होती है इनिशियलाइजेशन? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे देना। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होती है, फिर उसकी कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन भी आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है या तो डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट होता है जैसे अगर आई है तो आई प्लस प्लस लगा लोगे, अगर डिक्रीमेंट करना चाह रहे हो तो आई माइनस माइनस। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब है जो आई है उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, इस तरह इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है जो आप स्टेटमेंट रिपीट कराना चाह रहे हो वो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई बॉडी आ रही है। जब कोई ना कोई बॉडी आए किसी भी कंडीशन के बाद तो वहां पे सेमीकोलन नहीं आता। ये सिंटेक्स की समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। फॉर, मैं चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान वर्ड है वो 3 टाइम्स प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी? आई सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, आई इज इक्वल टू इंट आई इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद सेमीकोलन, ये चीज भी आपने याद रखनी है, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, कंडीशन के बाद सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन आ गया और आई लेस देन इज इक्वल टू 3, उसके बाद सेमीकोलन, फिर आई प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी आप स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हो तो मैं प्रिंट एफ में लिख रही हूँ पाकिस्तान। अगर आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाह रहे हो बैक स्लैश एन आ जाएगा, डबल कोट्स एंड और सेमीकोलन। ठीक है, अब हम, मेरी आउटपुट क्या आएगी? मेरी आउटपुट आएगी पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी बार आएगी? 3 दफा। इस तरह लूपिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप लोग 10 यूज कर लो, 12 यूज कर लो, 200 यूज कर सकते हो, पूरी सारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी। जी 1, मतलब 1 से लेकर 3 तक प्रिंट होगा ना, 3 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, ये है आपका फॉर लूप स्ट्रक्चर। उसके अलावा ये आपकी जो, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए तो आपने फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है। फ्लो चार्ट किस तरह? सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या होता है? कंडीशन चेक होती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये देखें, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर चेक करेगा, वो जो लूपिंग होगी फिर चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू आ रही है फिर एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह
एक बार कंडीशन चेक करने के बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी बॉडी में आ जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, फिर वो देखेगा, फिर चेक करेगा, जैसे इंक्रीमेंट लगा हुआ है फिर आई में एक प्लस हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह 2 लेस देन है 3 से कंडीशन फिर से ट्रू आ रही है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही कंडीशन ट्रू होती रहेगी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट का मतलब है कि वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें ट्रू हुई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर ट्रू होगा, फिर एग्जीक्यूट, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम स्टॉप हो गया। इसी तरह लूपिंग चलती है और ईच ऑफ अ लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन। जैसे ही एक लूप चलती है उसे आप लोग आइट्रेशन बोल सकते हो, ईच साइकिल भी बोल सकते हो। जैसे ही एक आइट्रेशन हुई, जैसे एक आइट्रेशन हुई, इसका मतलब है ये एक लूप चली है। हर ईच ऑफ अ लूप रन, ईच रन ऑफ अ लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन। आइट्रेशन की भी डेफिनेशन आपकी आ सकती है, ठीक है। ईच साइकिल ऑफ अ लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करा देती हूँ बुक वाली, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। एक आपकी एक्टिविटी है वो करा देती हूँ, जैसे एक्टिविटी 1 है, 4.1 है, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि 2 की टेबल प्रिंट करवाएं। तो आप लोग स्टार्ट तो क्या करोगे, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद वाइड मेन आ जाएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, पूरी बुक में। उसके अलावा बॉडी आ जाएगी। उसके बाद मैं 2 वेरिएबल वो करा देती हूँ, डिक्लेयर करवाती हूँ। इंट एक ए कर लेती हूँ, उसको 2 से इनिशियलाइज कर लिया, दूसरा वेरिएबल बी आ गया। उसके बाद 2 की टेबल प्रिंट करवानी है तो फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होना है, 2 से, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। उसके बाद सेमीकोलन आता है, कंडीशन लगाऊंगी मैं, आई लेस देन इज इक्वल टू 10। टेबल आप लोग 10 तक प्रिंट कराना चाह रहे हो। उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो आई प्लस प्लस, उसके बाद आएगा सेमीकोलन, नो। उसके बाद फिर बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। मैं कराना क्या चाह रही हूँ, 2 की टेबल प्रिंट करवाने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, b इज इक्वल टू, आप लोगों ने a को मल्टीप्लाई करना है स्टेरिक i के साथ, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 1 लिख लें ताकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो। a की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी, 10 तक जाएगा। जैसे ही 11 आएगी i की वैल्यू तो वो स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका 2 की टेबल प्रिंट कराने का था। समझ आ गई या आउटपुट लिखूं? ये देखें, सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, उसकी जो आउटपुट है इस तरह प्रिंट होगी। इस फार्मूले को देखें, सबसे पहले वो चेक करेगा कंडीशन i लेस देन है 10 से, जी है, i लेस देन है ना, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 2 है, 2 स्टेरिक क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2। इसके अलावा मैंने प्रिंट एफ तो लिखा नहीं, प्रिंट कैसे होगा, इस फार्मूले के बाद आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी लिखनी है। प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लो इस जगह पे, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, क्योंकि इंटीजर है तो मैं डी यूज कर रही हूँ। फिर स्टैटिक आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर डी इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। अब जाके हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा, ठीक है। ये देखें, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे 2 प्रिंट होगा, फिर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, फिर इस जगह पे 1 प्रिंट होगा, फिर इज इक्वल टू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे 2। इस तरह 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये टेबल प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 1, ये देखें यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, जैसे ही i प्लस प्लस होगा i के जगह पे एक नंबर ऐड हो जाएगा, i की वैल्यू 2 बन जाएगी, फिर 2 2 जा, इसी तरह वैल्यू हो जाएगी, फिर एंड में 10 तक प्रिंट होगी, 2 10 20। अब देखें, जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट तो लगा हुआ है, जैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 लेस देन 10 है, नहीं कंडीशन तो फॉल्स हो गई, फिर जैसे ही फॉल्स होगी कंडीशन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। समझ आ गई? ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि फॉर लूप के रिलेटेड था। कोई सवाल है तो कर लें।